हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग आप बना रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए क्या है, सोर्स है। किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। क्लियर है? जिस तरीके से आप कोई भी चीज कर रहे हैं, अकाउंटिंग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सामने वाले को क्या मिल रहा है, इससे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कि आपके बिजनेस के बारे में। तो क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। अकाउंटिंग क्या है, एक सर्विस एक्टिविटी है। ठीक है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ये एक क्वालिटेटिव क्या करता है, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या करता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब चीजें एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के फॉर्म में क्या करता है, बिजनेस इसके यूजर्स को प्रोवाइड करता है, जो कि क्या होती है, फाइनेंशियल इन नेचर। हमने पहले ही बात की थी, मीनिंग में भी बात की थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात की थी। अकाउंटिंग के मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बात की थी कि जो कौन सी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, जो चीज फाइनेंशियल इन नेचर होती है, पैसों में जिसकी वैल्यू की जा सकती है। क्लियर है? अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इस अकाउंटिंग को करने से हमें क्या मिलता है, क्या प्रोवाइड करता है ये, इकोनॉमिक जो हम डिसीजंस हैं, आने वाले टाइम में जो डिसीजंस लेने हैं इनके यूजर्स को, ये प्रोवाइड करता है। इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जब हमने अकाउंटिंग की थी तो क्या क्या बनाया था, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये एक दूसरे से लिंक रहते हैं। क्लियर है? जैसे ही हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, फिर फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए इसकी बैलेंस शीट बनाई, तो क्या किया, अब ये किसके लिए तैयार है, इनके यूजर्स को इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार है कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैनेजमेंट को डिसीजन अवेलेबल करा है। ये सारी चीजें कौन करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग से हमको मिल रही है, ये यही क्या है, हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती है। तो ये है इसकी मीनिंग। जैसा कि अभी हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या देखा, मीनिंग देखी, इसी तरीके से अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। एक इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस तरीके से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो 3 टाइप्स की होती है। अब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। तो इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, इनकम स्टेटमेंट। तो ये कहां से फाइंड आउट होता है, किससे पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ट्रेडिंग एंड इनसे पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो ट्रेडिंग में हमको क्या पता चलता है कि बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट या कितना ग्रॉस लॉस हुआ है। आने वाले टाइम में जब हम अकाउंटिंग के में बहुत सारे टॉपिक्स कर लेंगे, जैसे कि जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, देन हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और वहां सीखेंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। तो वहां पे हमको पता चलेगा कि किस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बिजनेस को होता है। क्लियर है? या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चलता है कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना होगा। क्लियर है? या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। तो ये मेनली बनाते हैं कौन, जो सोल ट्रेडर होते हैं या पार्टनरशिप फर्म और कंपनी। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट क्या हमको शो करता है, क्या
किस चीज के लिए हमको इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पर ये हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जहां भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात आती है, मतलब आप बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस शीट की। अब ये बैलेंस शीट क्या शो करता है हमको? बिजनेस के एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताता है। जैसे मैंने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आगे डील किया है कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या होती है बिजनेस की। तो ये बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में हमको क्या देता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आज के टाइम में कैश कितना है, बैंक में कितना पैसा है, मशीनरी कितने की है, ये सब एसेट्स के फॉर्म में उसके यूजर्स को, अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं, आने वाले टाइम टॉपिक में मैं यूजर्स के बारे में बताने वाला हूं कि कितने टाइप के यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग में। तो एसेट्स लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, इन सारे फॉर्म में यूजर्स को क्या पता चलता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट्स है, और लायबिलिटी के फॉर्म में किससे कितना लोन लिया है, कितना उधार सामान खरीदा है। इस तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है हमको? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिलती है। एंड द लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, और ये आपके क्लास 12th में आप इसका पूरी तरह से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसके बारे में थ्योरेटिकली थोड़ा डील कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनता है तो ये आपके बिजनेस के कैश इनफ्लो, जो पैसा कैश आ रहा है और जो कैश जा रहा है, मतलब आउटफ्लो। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है एंड कैश आउटफ्लो हो रहा है, उसके बारे में यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं उनको क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कितना कैश बिजनेस में आ रहा है और कितना पैसा बिजनेस से गया। क्लियर है? जिसके बेसिस पर क्या किया जा सके, डिसीजन ले लिया जा सके कि हमको आने वाले टाइम में मशीनरी खरीदनी है, कि हमको डिविडेंड पे करना है शेयर्स के बिहाफ में। क्या पढ़ेंगे? कंपनी टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें एक वर्ड आता है डिविडेंड। मतलब आपके पैसे पे आपका रिटर्न। आपने अगर 10,000 रुपए कहीं दिया है तो आपको रिटर्न में कितना पैसा मिल रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। क्लियर? तो यहां पर सिंपल सी बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में, बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, इससे रिलेटेड हम इकोनॉमिक डिसीजन, पैसों से रिलेटेड डिसीजन आने वाले टाइम में हम ले सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर। तो यहां पर कितने टाइप के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिखाई दिए? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दो टाइप के यूजर यहां देखे जाते हैं। एक है इंटरनल यूजर्स और नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या कहलाएंगे? इंटरनल यूजर्स। जैसे कि ओनर, बिजनेस का जो मालिक है, बिजनेस में जिसने पैसा लगाया है, प्रोप्राइटर, जिसने बिजनेस में पैसे लगाए हैं, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल यूजर्स। मैनेजमेंट, जो बिजनेस के को चला रही है, जो मैनेजमेंट है, जो बिजनेस के मैनेजमेंट का पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? इंटरनल यूजर्स। एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। तो ये जो तीन है वो क्या है? इंटरनल यूजर्स। ओनर को अपने पैसे जो उसने लगाए हैं बिजनेस में, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, उसके पीछे क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए। तो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करेगा बिजनेस को कि, और बिजनेसमैन को क्या करेगा? उसने जो पैसा लगाया उसके पीछे उसने क्या किया? रिस्क उठाया है बिजनेस को करने का। तो वो पर्सन जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, इधर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो इंटरनल यूजर्स में फर्स्ट हमारा ओनर जो है वो जानना चाहता है कि उसके
बिजनेस में किस तरीके से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू वो जानना चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट, उसके रिटर्न का बिजनेस में किस तरीके से यूज किया जा रहा है। क्लियर है। दूसरी चीज है मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का, जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करता है। जैसे कि आने वाले टाइम में कॉस्ट रिड्यूस करना है, किस तरीके से हमको नए प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, मेक और बाय डिसीजन लेना है कि हमको कोई सामान खरीदना है या बनाना है, इस तरीके से एन नंबर्स ऑफ डिसीजन कौन करता है? मैनेजमेंट लेती है। ठीक है। किस तरीके से गुड्स को सप्लाई कराना है, किस तरीके से सप्लाई को इंक्रीज करना है, ये पार्ट किसका होता है? मैनेजमेंट का। तो वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये जानने के बाद ही मैनेजमेंट अपना डिसीजन सही तरीके से ले सकती है। क्लियर है। एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉय एंड वर्कर्स। अब एम्प्लॉय ने बिजनेस में क्या करना है? बिजनेस में क्या करता है? एम्प्लॉय काम करता है, तो उसके बिहाफ में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है। ठीक है। उसका पैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में बिजनेस में जमा होता है। इस तरीके से वो चाहता है, वो ये जानना चाहता है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या मिलना चाहिए? इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, उसको बोनस मिलना चाहिए। तो इसको किसके थ्रू मिलेगा वो इंफॉर्मेशन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू उसको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। क्लियर है। तो ये 3 टॉपिक क्लियर है आपको। इंटरनल यूजर्स के अंदर ओनर, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय और वर्कर्स आते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज अवर एक्सटर्नल यूजर्स। हमने अभी पढ़ लिया क्या? इंटरनल यूजर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, जो बिजनेस से रिलेशन नहीं रखते हैं, जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल से ही वर्ड समझ में आ रहा है कि ये लोग बाहर के हैं। जैसे कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करती है? बिजनेस को लोन प्रोवाइड करती है। अब जब वो लोन प्रोवाइड करेगी तो वो क्या जानना चाहेगी कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। वो एनालिसिस कौन करता है? बैंक करता है कि भाई इसको लोन देना या नहीं देना है ना। इसको अगर लोन प्रोवाइड करना है तो हम किस बेस पे प्रोवाइड करेंगे? उसके अकाउंटिंग को देखते हुए, अकाउंटिंग को जान करके, है ना। तो अकाउंटिंग को जान करके ही बैंक क्या करती है? उसको क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को का पता करके लोन देगी बैंक। ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरी बात हम करते हैं इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर मतलब वो पर्सन जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। तो जब वो पैसा लगाएगा तो किसी ना किसी प्रॉफिट मोटिव पे लगाएगा। तो उसको क्या चाहिए? बिजनेस से रिटर्न चाहिए, है ना। तो वो पर्सन जो इन्वेस्टर है वो पैसा क्यों लगा रहा है? ताकि उसको उसका रिटर्न मिल सके। तो उसके लिए बेस क्या होगा? वो किस चीज को देख करके बिजनेस में पैसा लगाएगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जान करके। तो इसको भी क्या मतलब है? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन पर्सन होता है? जिसने आपको सामान उधार बेचा है। कोई पर्सन आपको सामान का उधार बेचता है जब उसको आपकी क्या पता होती है? क्रेडिट वर्दीनेस पता होती है कि आप भैया उधार चुका सकते हो। आपकी उधार चुकाने की अगर क्षमता उसको मालूम है तभी आपको वो सामान उधार बेचेगा। सपोज आप किसी से 10,000 का सामान उधार खरीद सकते हो, उसको मालूम है कि आप 10,000 तक का सामान उधार ले सकते हो। अगर आप अचानक से बोलोगे मेरे को 10 लाख का सामान दे दे, तो उसको पता है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, तो वो उस हिसाब से ही आपको सामान क्या करेगा? उधार बेचेगा। तो इसको भी आपके किससे मतलब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस लगाती है। बहुत सारे टैक्स, अलग अलग टाइप के टैक्स, जैसे कि जीएसटी लगाया, सेल्स टैक्स लगाया, इनकम टैक्स लगाया। क्यों? ताकि गवर्नमेंट का क्या हो सके? रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो गवर्नमेंट भी को भी आपके किससे मतलब है? अकाउंटिंग से मतलब है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मतलब है। जो आपने अकाउंटिंग की है, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, उससे भी उसको गवर्नमेंट को भी उस अकाउंटिंग से, आपके अकाउंटिंग से क्या होता है? मतलब होता है। क्लियर। एंड द रिसर्चर्स। रिसर्चर्स कौन होते हैं? वो पर्सन जो रिसर्च वर्क करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे कि
हम ये जानना चाहते हैं कि कितना प्रोडक्शन इस कंट्री में हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंट्री, या कंपनीज कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इस चीज के लिए रिसर्च वर्क जो लोग करते हैं, अलग अलग मोटिव के लिए जो रिसर्च वर्क करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसर्चर्स। तो वो भी क्या जानना चाहते हैं, आपके बिजनेस का प्रॉफिट जानना चाहते हैं। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन इज कस्टमर। कस्टमर क्या चाहता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहता है एक रीजनेबल प्राइस में। तो वो क्या जानना चाहेगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उस बेसिस पर वो क्या करे, क्वालिटी गुड्स को मिनिमम प्राइस में या रीजनेबल प्राइस में डिमांड कर सके। एंड द लास्ट वन इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स सोसाइटी। यहां पर एग्जैक्टली पब्लिक का रिलेशन किससे, सोसाइटी से। मान के चलिए जो इंडस्ट्रीज होती है, फर्म होते हैं, वो अपने रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं, सोसाइटी से। जैसे मैन पावर को यूज करना, मैन पावर जो यूज कर रहे हैं वो किससे यूज कर रहे हैं, सोसाइटी से। तो वो चाहते हैं कि सोसाइटी का भी वेलफेयर या डेवलपमेंट उसके साथ में होना चाहिए। इसीलिए ये क्या चाहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का भी इनको पता रहे, बिजनेस के अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इनको भी क्या हो, जानकारी हो, ताकि वो उस तरीके से अपनी सोसाइटी को डेवलप कर सके। क्लियर? तो इस तरीके से दो पार्ट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या सीखा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का एक लास्ट वीडियो बचा है, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पर जाएंगे। क्लियर?